Welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology। लेकिन आज हम लेकर आए यहाँ पर बीएड का। जी हाँ, बीएड, क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत जल्द 21 सेप्ट से आपका बीएड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, एमएड हो, बीएड हो, बीएलएड हो, एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, सो अब तो तैयारी करना शुरू करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन क्या होता है कि हम जिस स्टेज में हम अब है, जहाँ हम बीएड की प्रिपरेशन करने आ गए, अब हमें बीएड का एग्ज़ाम देना है, इस स्टेज में हमारे पास और भी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने सेल्फ स्टडी को टाइम दे ही नहीं पाते, है ना। हम चाहकर भी नहीं, या फिर कभी कभी हमारी जो लर्निंग की हैबिट है, रीडिंग की हैबिट है, वो इतनी दूर छूट चुकी है कि इसकी वजह से अब अगर हम एक क्वेश्चन भी पढ़ ले तो हमें लगेगा कि अरे यार बस कल स्टार्ट करेंगे, अरे आज नहीं कल से करेंगे, आज नहीं करो, फिर वो कल कभी आता नहीं, है ना। तो मैंने इस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चों के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ कि अगर आप बीएड कर रहे हो तो आप अगर एक वीडियो मेरी रोज़ देखोगे तो ट्रस्ट मी गाइस, आपको ईजी नोट्स या फिर आप बुक या फिर आप जैसे भी अपनी प्रिपरेशन करते हो वो उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एक टॉपिक में इतना हम कंसेप्ट क्लियर कर देंगे एक वीडियो में कि आप जब इस वीडियो को छोड़ के जाओगे तो एक सेटिस्फैक्शन के साथ जाओगे कि नहीं, हमने आज कुछ सीखा या हमने आज अपने बीएड के प्रिपरेशन में कुछ तो कंट्रीब्यूट किया। ओके, क्योंकि क्या होता है ना कि देखो, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर बीएड में इंग्लिश से लिखने वाले हों, ठीक है, या फिर हिंदी से लिखने वाले हो, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, क्या होता है कि किस चीज़ में वेटेज है या किस चीज़ के नंबर्स एग्जामिनर देता है, बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। आपको तो पता होगा कि कॉपी 38 या 34 to 38 पेजेस की आती है ना। बच्चों को क्या लगता है, एक चीज़ तो कि पूरी कॉपीज भर देनी है जैसे तैसे करके और सप्लीमेंट्स लेंगे तो उसमें एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सप्लीमेंट नहीं मिलती इसमें, बीएड में कभी सप्लीमेंट्स नहीं मिलती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी कॉपी इफेक्टिव होनी चाहिए, सिर्फ कॉपी भरने से कुछ नहीं होता, ठीक है। एग्जामिनर कभी भी आपकी पूरी थ्योरी नहीं पढ़ता, ट्रस्ट मी गाइस, एग्जामिनर कभी भी आपकी पूरी थ्योरी नहीं पढ़ता, लेकिन वो मेन हेडिंग्स देखता है। अगर उसको हेडिंग्स उसके अकॉर्डिंग लगी या जो टॉपिक उसने पूछा है, क्वेश्चन जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग अगर उसको हेडिंग्स मिलती गई, या जो मेन आप फ्लो चार्ट्स बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उसको मिलता गया तो वो नंबर्स देता चला जाता है। ओके, क्योंकि हेडिंग्स या फिर फ्लो चार्ट ये सिर्फ वही बंदा बना सकता है या वही इतने इफेक्टिव कर सकता है जिससे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो। ओके, बाकी ओन वर्ड्स में देखिए, अगर मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी तो शायद आप ओन वर्ड्स में जो मेरे बताए हुए कंसेप्ट को और भी बहुत अच्छे तरीके से, और भी अच्छे एग्जाम्पल के साथ इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला पार्ट जो मैं लेकर आई हूँ वो आपके बीएड के साइकोलॉजी का लेकर आई हूँ, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जो आपका बीएड का एक पेपर है। कौन सा? साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ओके, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ओके, फिर यहाँ थोड़ा पेज वो हो गया। इसका हम पहला टॉपिक लेकर आए हैं जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों लेकर आए? क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। इसमें से या तो आपको शॉर्ट में आ जाएगा या तो आपको लॉन्ग में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कंसेप्ट आपके सामने लेकर आई हूँ कि आप इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ लोगे, चाहे वो शॉर्ट पूछे, चाहे वो लॉन्ग पूछे, चाहे वो जितना भी घुमा के पूछे, आपको और कोई इससे अलग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आप लिखकर आगे, जैसे मैं बता रही हूँ उस इफेक्टिव वे में लिखकर आगे, दिस इज मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी गाइस, मोर देन इनफ। तो बता दो कि जो 16 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें कम से कम जरूरी है कि आप 6 से 7 पेजेस तो भर लो। ओके, 6 से 7 नहीं तो कम से कम 4 तक तो हो ही जाए, 4 या 5 पेज तो हो ही जाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उल्टी सीधी बातें लिख रहे हो। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगी, आपको वो कंसेप्ट को समझना है और ओन वर्ड्स में लिखना है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स डालने हैं, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पे आपको एग्जाम्पल याद रखना है, अपने माइंड में एक छोटा सा बच्चा बिठा के रखना है। बच्चा आपका एग्जाम्पल रहेगा इसमें। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कैसे ग्रोथ करते हैं या कैसे डेवलपमेंट करते हैं, उसका एग्जाम्पल दे देख के आप पूरा कंसेप्ट क्लियरली समझ सकते हो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है। ओके, 2 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एक तो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल, और एक आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन पर्सपेक्टिव टू चाइल्ड या फिर इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड, कि बच्चों के अकॉर्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या, आप उसके बारे में क्या लिख सकते हैं। ओके, तो साइकोलॉजी कुछ नहीं है, साइकोलॉजी में बस आप डे टू डे लाइफ जो आपके साथ होता है वही सब कुछ है, जो हमने नोटिस भी किया है, लेकिन हमने कभी उसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से नहीं देखा। वही बस है जो ये पार्ट है आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इसमें आप पढ़ते हो।
ओके तो देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। पहली चीज आपको हमेशा याद रखनी, कोई भी टॉपिक आए सबसे पहले आपको डेफिनेशंस लिखने हैं। डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए कि पॉइंट वाइज आप लिखो और कम से कम 3 पॉइंट तो उसमें हो ही जाए। ओके तो देखिए मैंने सबसे पहले डाला है डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ और 3 पॉइंट मैंने इसमें इंक्लूड किया। अब क्या पॉइंट है आप समझ लो, आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। क्या लिखा है, ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम, मतलब समय के साथ साथ आपके बॉडी में जितनी भी आप फिजिकली बढ़ रहे हो। ग्रोथ मतलब क्या है, फिजिकली आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी बॉडी बढ़ रही है, तो ये किस में आता है, आपका ग्रोथ में आता है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज सेम वही, इसमें कौन से चेंजेस आते हैं, हाइट में, वेट में, बॉडी के प्रपोर्शन में, या फिर आप फिजिकली कैसे दिख रहे हो, आपका फेस कट चेंज हो गया बड़े होते होते, है ना, आपके अंदर कौन से नए नए चेंजेस आ गए, तो वो सारा आपका किस में आता है, ग्रोथ में आता है ना। तो ग्रोथ को हम बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एन इंक्रीज इन साइज और द अमाउंट ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी मतलब कोई भी एक चीज, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का अगर साइज बढ़ रहा है, उसका अमाउंट बढ़ रहा है, या आप कह सकते हो कि उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका बॉडी बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, तो वो किस में आता है, आपका ग्रोथ में आता है। तो ऐसे आपको 3 पॉइंट जो है ग्रोथ के डेफिनेशन में डालना है। साथ ही आप इसमें एग्जांपल भी डाल सकते हो, कुछ भी एग्जांपल आप ग्रोथ में, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसमें जैसे उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, बॉडी बढ़ता है, तो वो किसके अंडर आता है, वो ग्रोथ के अंडर आता है। बस आपका ग्रोथ के लिए आपने 4-5 लाइन तो इसमें इजिली आपने भर दी। ओके नेक्स्ट आप आ गए डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट क्या होता है, अब डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, ग्रोथ मतलब होता है, आप यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हो कि इसलिए हम ग्रोथ को बेसिकली कह सकते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस। ग्रोथ मतलब होता है क्वांटिटेटिव चेंज, क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है, हाइट क्वांटिटी में मेजर होगी, वेट क्वांटिटी में मेजर होगा, तो क्वांटिटी में जो चेंज आ रही है वो बेसिकली आपकी किस में आ रही है, वो किस में आता है, ग्रोथ में। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंज। मतलब पहली चीज बता दो, डेवलपमेंट में ग्रोथ एक पार्ट है। डेवलपमेंट क्या होता है, आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने आप को जैसे ढाल लेते हो, आप किसी काम में लग गए, मान लीजिए आपको टाइपिंग करना नहीं आता था, है ना, आपने कंप्यूटर में आप गए, आपने कंप्यूटर लिया, आपने टाइपिंग करना शुरू किया, धीरे धीरे आपकी टाइपिंग की हैबिट डेवलप हो गई, तो ये क्या है, डेवलपमेंट है ना। ये फिजिकली नहीं हो रहा है, ये मेंटली है। तो मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली जो चेंजेस आपके बॉडी में आ रहे, पूरे तरीके से एक इंसान जैसे बदलता है, वो डेवलपमेंट में आता है। इंसान पूरे तरीके से सिर्फ हाइट, बॉडी या वेट से नहीं बदलता, उसकी कुछ अलग इमोशंस हो जाते हैं, पहले वो कुछ और था, बाद में कुछ और है। किसी को एंगर इश्यूज होते हैं, बाद में वो बहुत सॉफ्ट माइंडेड हो जाता है। तो ये सब क्या है, उसके डेवलपमेंट है। क्या है, डेवलपमेंट है। ओके इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस ऑकर। एक ऐसी कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस मतलब हमेशा जिंदगी भर चलेगी। ग्रोथ जिंदगी भर नहीं चलती, ग्रोथ की एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद आपकी बॉडी ग्रो करना बंद कर देती है। लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक आप हो तब तक आप डेवलप कर सकते हो अपने आप को, है ना। तो डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है आपकी, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली। ठीक है, यहीं पे आप एग्जांपल डाल सकते हो कि जैसे किसी को एंगर इश्यूज है, ओके लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, समय के साथ साथ जैसे उसको एनवायरनमेंट मिलता गया, उसके एंगर इश्यूज कम हुए, वो सॉफ्ट माइंडेड हो गया, है ना, पीस माइंडेड हो गया। तो ये क्या है उसका, ये उसका डेवलपमेंट है। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रोथ, वी कांट इंक्लूड दिस इन ग्रोथ बिकॉज दिस इज इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट। ओके सो इट इज वाइडर एंड कंप्रहेंसिव टर्म देन ग्रोथ। समझ में आ रहा है ना आपको, ग्रोथ से बहुत बड़ा टर्म है ये, क्योंकि ग्रोथ में सिर्फ आप बॉडी का मेजरमेंट की तरह क्वांटिटी से आंक सकते हो ग्रोथ को, लेकिन डेवलपमेंट में ग्रोथ तो आता ही है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, पूरे बॉडी का होल एंड सोल पूरा चेंज, वो आता है आपका डेवलपमेंट। तो आप लिख सकते हो कि ग्रोथ से डेवलपमेंट बहुत ही वाइडर और कॉम्प्रहेंसिव टर्म है। सो इट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ग्रोथ के बिना भी डेवलपमेंट हो सकती है। एक बच्चा ही भी अपने आप को, अगर उसकी ग्रोथ भी नहीं हुई है तो भी अपने आप को धीरे धीरे डेवलप कर सकता है। ओके सो ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट, और जब ग्रोथ खत्म हो जाती है, मतलब 18 साल के बाद जैसे आपकी बॉडी अगर बढ़ना रुक गई है, उसके बाद का डेवलपमेंट नहीं होता है ना डेवलपमेंट। आप जैसे जैसे एनवायरमेंट में जाते हो, जैसे जैसे आपको लोग मिलते हैं, जैसे जैसे आपकी कंपनीज होती है, मतलब संगत होती है, वैसे वैसे आप अपने थॉट्स को, अपने माइंड को डेवलप करते हो, है ना। तो डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ के बिना भी पॉसिबल है। आप ये पॉइंट डाल सकते हो। आप सिर्फ पॉइंट को अपने माइंड में बिठाते जाओ, अपने वर्ड्स में एनालाइज करो, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। ओके सो ये एक बस एक लर्न कर लेना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको कहीं भी क्रो एंड क्रो का डेफिनेशन या टर्म जो उन्होंने दिया है वो डालना जरूर है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्रो एंड क्रो ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस चीज को बनाने में, है ना, इस टर्म को समझाने में, साइकोलॉजिक पर्सपेक्टिव से।
ओके, सो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ, डेवलपमेंट में ग्रोथ तो आती है, एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर, उसके साथ साथ बिहेवियर के ऐसे चेंजेस विच रिजल्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल सिचुएशंस, कि इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो भी आता है। एक बच्चा, एक बड़ा जो जॉब करने लगा है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी हो गई है, सब में डेवलपमेंट अलग अलग होती है ना, होती है ना, बस वही चीज आपको समझनी है। आप लिख सकते हो कि एक बच्चा है वो डेवलप होगा तो क्या डेवलप करेगा, एक 18 साल का बच्चे में अगर कोई लड़के में अगर डेवलपमेंट होगी तो क्या डेवलपमेंट होगी कि वो नए नए स्किल सीखेगा, अपने दोस्तों, उसके दोस्तों के पास जो होगा वो सोचेगा कि मेरे पास भी वो स्किल हो जो मेरा दोस्त, बाइक चलाना नहीं आ रहा, वो डेवलप करेगा अपने अंदर वो ड्राइविंग वाली स्किल्स और बाइक चलाना सीखेगा। शादी के बाद वो क्या करेगा, शादी के बाद वो पैसे बचाना, सेविंग करना सीखेगा, तो ये सब उसके माइंड का डेवलपमेंट ही है, मेंटली वो क्या हो रहा है, डेवलप ही हो रहा है ना। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल डेवलपमेंट में डाल सकते हो। हाँ, फिर आपको मैं बता दूं कि फ्लो चार्ट में या आपको बाद में डिफरेंस बिटवीन डाल देना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देती हूँ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड